मकाफात तो है, वो तो होना है। बॉल मारोगे वापस आएगी। फर्क सिर्फ यह है कि अगर माफी मांग ली ना तो वो सर पे नहीं लगेगी, वो झोली में आएगी, वो बरकत बन जाएगी। तो किस चीज़ का फियर है जिस वजह से हम एक्वायर करना चाहते हैं? ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, लाइक स्टिल इफ आई वांट कि नहीं अब ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरी बात माने, वो मुझसे मुख्तलिफ क्यों सोचता है, वो मेरी तरह सोचे, क्यों इसकी ज़रूरत हो रही है? When we stop dreaming, we start wishing. That's it. Dream is yours, wish is others. You dream from here and you wish from here. जब हमने ख्वाब छोड़ दिए तो हम फिर ख्यालों में पड़ गए। जब ख्यालों में पड़े तो हम पाने की खोज में लगे। जब पाने की खोज में लगे तो चाहना भूल गए, हमारे सारे एफर्ट्स पाने के लिए हो गए। और एक दफ़ा मिल गया, चाहत ख़त्म हो गई, फिर वो रूटीन हो गई। फिर उसको रोकना था किसी तरह से, उसको रोकना था, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दौलत हो, उसको हमने रोकना था। वो कंटेन हो नहीं सकती, वो मौसम था, वो आना था चला जाना था। हम एंजॉय करना छोड़ दिया, हमने जमा करना शुरू कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, जमा मत करो। आपके ख्याल से दुनिया आइडियोलॉजिकल ड्रिवन होती है, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हर दो तीन होती है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज भी हो सकती हैं, सोशल आइडियोलॉजीज भी हो सकती हैं। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि तमाम आइडियोलॉजीज जो हैं वो एक्सपेंशनिज्म पे बिलीव करती हैं, वो एक्सपैंड करना चाहती हैं, कंटेन नहीं करना चाहती हैं। तो क्या इंसान आइडियोलॉजिकल होना छोड़ दे कि किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना, तो अगर फॉलो करेगा तो वो फिर उसके एक्सपेंशनिज्म की फिलॉसफी पे जाएगा, जिसका मतलब है कि बहरहाल एट सम स्टेज आपको डोमिनेट करना है किसी और के। देखो ये सारी चीजें तो आपको कंटेन करने के लिए है ना। आइडियोलॉजीज टू कंटेन योरसेल्फ, इट्स नॉट टू लेट यू एक्सप्लोर। दैट्स व्हाई वी क्रिएट दीज इंस्टीट्यूट्स, so that we can contain even our thoughts. If you think beyond the institute, you're not allowed to. Toba, fear, guilt, and then greed. If you do not think beyond, then you will get these goods in heaven. Again, it's greed. मेरी नाक टेढ़ी है ना, देखो ऐसी है। बचपन में बहुत खेले कूदे, लड़ाइयाँ की, तो नाक टूट गई, टेढ़ी हो गई। हमारे सारे दोस्त बोलते हैं, वो प्लास्टिक सर्जन बोले तुम्हारी नाक सीधी कर देंगे। मतलब कैसे सीधी करोगे? वो लोग काटेंगे, जलाएंगे, फिर उसको वो करेंगे, बर्न करेंगे, स्टिच करेंगे, पता भी नहीं लगे, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। मतलब इतनी तकलीफ में बर्दाश्त करूँ क्यों? बोले तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, तुम्हारी नाक टेढ़ी है, लोग देखते हैं, या ना के बीज बोते हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ही ठीक कर दूं तो बोला सवाल ही बने, तुम इसको ऐसे ऐसे करोगे, वो 2 सेकंड की होगी, फिर कुत्ते की दुम थोड़ी है। मैं तुम्हें परमानेंटली ठीक करके बताऊं, तुम यहाँ बैठे, तुम्हें परमानेंटली ठीक करके बताऊं? टेढ़ी है ना, सीधी करूं? चेंज योर व्यू। हम क्यों दूसरे को चाहते हैं कि वो अपना नजरिया बदले? हम क्यों नहीं अपना नजरिया बदले? हम जरा प्यार से देखें तो हमें प्यारा दिखेगा। That is it. आज तक सुना किसी ने एदी साहब को बोला कि बच्चा कल आदमी है? आज तक सुना किसी ने बोला मदर टेरेसा वाज ugly? It's how you see it, man. How you view yourself. हम सबसे ज्यादा तो अपने साथ सख्तियां करते हैं ना। खुद को प्यार से अगर समझाएं तो हम क्यों ना समझें? हम खुद को डराते हैं, हम खुद को दूसरों की ख्वाहिशों पे लाते हैं, हम खुद के साथ गुरूर करते हैं, अपने साथ गुरूर करते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अशरफ हो जाएं। कैसे मुमकिन है? तो प्यार को प्यार रहने दो। It's all about perspective. मुझसे किसी ने तो ये पूछा, मकाफात अमल है ना, कामा? You all say karma. What a bitch, man. It follows you. कार्मा। तो मुझसे किसी ने पूछा कि अगर
मैंने कुछ गलत किया हो किसी के साथ और गिड़गिड़ा के उससे भी और खुदा से भी माफी मांगी हो, फिर भी क्या मकाफात होगा? तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। मकाफात तो है, वो तो होना है। बॉल मारोगे वापस आएगी। फर्क सिर्फ यह है कि अगर माफी मांग ली ना तो वो सर पे नहीं लगेगी, वो झोली में आएगी, वो बरकत बन जाएगी। That is it. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.